ना जी क्या था कि मैं शुरू से वर्किंग थी, हमारी फैमिली में अलाउड नहीं था वर्किंग करना। एंड देन कि वो मैं अनमैरिड टाइम से ही वर्क करती आ रही, तो मेरी शादी इसी शर्त पे हुई थी कि मैं अगर मैं वर्किंग हूँ, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती। और जिन लेडीज को पंख नहीं मिलते हैं उनको हम पर देना चाहते हैं, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे हिंदुस्तान में। लेडीज आज के टाइम में अपने आप में सुपरस्टार हैं। लेडीज और मेंस दोनों का रेशा जो है वो इक्वली है। शोर मचा देते हैं कि रेप हो गया, ये हो गया, वो एक लड़की के साथ नहीं लड़के के साथ भी होता है। लड़की का ओपन हो जाता है, लड़के का होता नहीं है। ओपन किया हीरो नंबर 1 गोविंदा के साथ। एंड देन गोविंदा के नाम पे है क्यों मैम, मैं ये पूछ सकता हूं? गोविंदा जस्ट माय ब्रदर आल्सो एंड माय पार्टनर आल्सो। अयो वेलकम जी वेलकम। मैं आपका होस्ट और दोस्त छोटा अन्ना, पसंद नहीं गन्ना, पीता नारियल पानी बिल्कुल ठन्ना ठन्ना। आप भी पीना, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होना। तो वेलकम फ्रेंड्स, IF रिकॉर्ड्स एंड माला जे प्रेजेंट वन टॉक विद इंडिया। हिंदी में बोलेगा तो एक बात इंडिया के साथ। प्रोडक्शन बाय इम्प्रेशन फिल्म्स एंड डायरेक्टर बाय गौरव जे। अयो वेलकम जी। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला जिन्होंने अपने बहुत कम टाइम में तो बहुत कम उम्र में एक मुकाम हासिल किया जी। मैं अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आपको गेस्ट से मिलाता जी। तो आपके सामने मन दुआ मैम जी, जिन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में बहुत कम टाइम में एक अचीवमेंट किया जी। तो हम उन्हीं से जानेंगे जी कि कैसे कहाँ तक सफ़र कैसे किया उन्होंने और कितनी मुश्किलें हैं इनको। तो मन दुआ मैम जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि मैं तो पूरा जानता ना मैडम के बारे में। ओके, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार। एंड आपका ये यूट्यूब पंजाब में चलता है या पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो सबको नमस्कार। एंड देन मेरा जो सफ़र था वो बैकग्राउंड टचवुड मेरा बहुत अच्छा रहा पीछे से। एंड उसकी क्या एक कृष्णा की मुझे जो एक कहते हैं ना, आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। तो मेरी फैमिली में क्या है कि मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ एंड माय हबी, जो मेरे हस्बैंड हैं वो आई थिंक मेरे पिलर हैं। तो आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत खड़ी हूँ। मतलब पूरा सपोर्ट करते जी आप? पूरा, बिकॉज क्या है कि हम मेरे हस्बैंड जिस कल्चर से हैं, बिलोंग टू हरियाणा, रोहतक से। तो हमारे फैमिली में जो मैं हूँ वेस्टर्न हूँ, तो वो कोई सी ने भी वो कल्चर नहीं देखा था। बिकॉज मैं बाहर से हूँ, तो हूँ मैं इंडियन, ब्लड मेरा इंडियन है, तो वो कल्चर नहीं देखा था। जो मेरे ड्रेसिंग, कपड़े, सब कुछ तो उन्होंने एक्सेप्ट करने में मेरे फैमिली को थोड़ा सा टाइम लगा। अयो मतलब आप अपनी फैमिली से जो होना बिल्कुल अलग हो? मैं अलग, मेरी लव मैरिज हुई है। ओके ओके ओके। तो वो लव मैरिज क्या होता है कि आप समझ सकते हो कि आपकी जो परवरिश हुई वो एक बिगड़े जैसी औलाद होती है, पर मैं बिगड़ी तो नहीं थी, पर एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से थी। पर हाँ, मेरे ड्रेसिंग सेंस, वो जब आप समझ सकते हो हरियाणा में ड्रेसिंग कैसा होता है, सबका सिर पे पल्ला वाला। बिल्कुल। और आपका ड्रेस? मैं बिल्कुल अलग, वेस्टर्न साइज। तो कभी खाना नहीं बनाना आता, सिर्फ खाना आता है। मैम आपको लेकिन देखेगा लगेगा नहीं। तो वो चीज़ें एक बहुत माहौल में थोड़ा सा टाइम लगा। वो अपने बेटे के चाहते थे अरेंज मैरिज हो, पर टचवुड पे धीरे 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 आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन माहौल को कैसे लेते हैं। तो वो माहौल ने मुझे एक्सेप्ट किया। एंड देन कि वो धीरे 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 वो एक माहौल ऐसा बन गया कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने से कभी रोका नहीं। मैं पूरा वर्ल्ड टूर करती हूँ, मैं पूरी इंडिया घूमती हूँ। मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं शायद घर में महीने में 1 हफ्ते के लिए जाती होंगी, तो मैं सारा मोस्टली घूमती रहती हूँ। तो वो बिना फैमिली के नहीं सपोर्ट के हो सकता। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक मेरा बेटा है 13 साल का है, बेटी मेरी 12 साल की है। तो वो मेरी, जब तक मेरी मदर इन लॉ नहीं होते तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं इतना काम भी कर सकती थी। और वो मेरे बच्चों को, मेरा बेटा आज भी बोलता है, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मम्मा डोंट माइंड, मैं आपसे ज़्यादा 10% अपनी दादी को लव करता हूँ। तो मुझे खुशी होती है। अयो मतलब घर से आपको फुल सपोर्ट होना? फुल है। आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, तो हर कोई मेरे साथ है। मतलब यू आर वेरी लकी कि आपको ऐसी फैमिली। नो, आई एम वेरी लकी, सीरियसली आई एम वेरी लकी। अयो जी मैडम सॉरी, मैं सिर्फ अपने लिए नारियल पानी मंगवाया मैम, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं बहुत अपोलोजाइज है आपसे।
प्लीज मैम के लिए नारियल पानी देना है मैम। ये नारियल पानी बहुत टेस्टी है। थैंक यू। सीधा साउथ से आया। साउथ से आया, ओके थैंक यू। मैं अपने यहाँ पर तोड़ के लाया मैं बहुत दूर। नाइस, थैंक यू। अयो मैडम, जैसे आप अपने बारे में भी बताया, मैं जानना चाहेगा मैम, जो ये आपका स्टार ऑफ द वर्ल्ड है, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं मैम हमको? जी। कि आपने कब शुरू किया और आपको कैसे लगा कि आपको शुरू करना चाहिए जी। और इसके पीछे आपका क्या ड्रीम होना मैम? जो मेरा स्टार वर्ल्ड है, उससे पहले मैं कंपनी अर्न कर रही हूँ ग्लैमोन मिस एंड मिसेस इंडिया। वो इंटरनेशनल है। तो हम लोग ग्लैमोन इंटरनेशनल कर रहे थे, तो उसके बीच में बहुत सी लड़कियों की इंक्वायरीज आ रही थी और मिसेस की आ रही थी कि मैम आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे। कईयों की फैमिली अलाउड नहीं करती है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने बच्चों को भेजने के लिए, क्योंकि लड़कियां हैं, बच्चियां भी हैं। तो उसके लिए फिर हमारे दिमाग थॉट में आया कि एक इंडिया में भी करते, क्योंकि जो ग्लैमोन है वो इंटरनेशनली होता है। ये तो आपका मेन मोटिव ये होना कि जो लोग मतलब अपने आप को एक प्रेजेंट करना चाहते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, हाँ। तो वो आप चाहते हैं कि वो इंडिया में ही कुछ वो इंडिया में कुछ करें। तो वो हमने इसलिए फिर दूसरी फर्म ओपन की है, स्टार वर्ल्ड इंडिया। तो जो इंडिया में आए, अपने ड्रीम्स पूरे करें, और जिन लेडीज़ को पंख नहीं मिलते हैं उनको हम पर देना चाहते हैं, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, और टैलेंट हमें जगह जगह हम पूरे इंडिया में जाके ढूंढते हैं। तो वो टैलेंट हम आगे प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं स्टार वर्ल्ड इंडिया के। अयो, जैसा मैम मैं देखा आपकी प्रोफाइल में और जितना आपके बारे में जाना, मैं आपकी प्रोफाइल देख के और आपके बारे में जानने से पता चला कि आप लेडीज को बहुत सपोर्ट करना मैम। जी। तो मैम इसके पीछे आपका क्या रहना कि आप लेडीज को कहाँ ले जाना चाहता है, या मैम इसके पीछे क्या आपका एक एम रहना मैम? मैं लेडीज़ को हम डेफिनेटली प्रमोट करना चाहते हैं। लेडीज़, ये नहीं कि लेडीज़ आज प्रमोट हमें ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ आज के टाइम में अपने आप में सुपरस्टार हैं। लेडीज़ और मेंस दोनों का रेशा जो है वो इक्वल ही है। पहले टाइम में होता था कि लेडीज़ को चांस नहीं मिला, हाँ, पर अभी भी बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ लेडीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मैं तो उनको बोलूँगी सबसे पहले उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी हो, जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है, वैसे ही देखो सबके ड्रीम्स है। क्या होता है, शादी से पहले उनके पेरेंट्स कहते हैं तू शादी कर ले, फिर अपने घर जाके जो मर्जी करना। बिल्कुल सही बात। ठीक है, उसके बाद जब शादी हो जाती है तो वो कहते हैं कि बच्चे बड़े कर लो, ये हो जाए वो हो जाए, फिर उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि हम उनके जो सपने हैं वो वहीं रह जाते हैं। हर किसी का सपना है, आपका भी है, मेरा भी है कि ड्रीम हमें कुछ बनना है। तो वो उसके लिए मैं डेफिनेटली, हम लोगों ने इसीलिए स्टार वर्ल्ड और ग्लैमोन किया है कि जिसके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, एज ग्रुप कोई हमारे में मैटर नहीं करता है, काला गोरा कोई मैटर नहीं करता, मोटा पतला कुछ मैटर नहीं करता है, हमारे लिए सब इक्वल है। सबको स्टेज, जिसका टैलेंट है उसको हम स्टेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ग्लैमोन और स्टार वर्ल्ड इसीलिए। ओके, जैसे मैडम जी हर किसी का एक सपना होना, तो आप तो मैम हर जगह घूमा, देश परदेश, इंडिया में भी बहुत रहना, तो आपका कोई मैम ऐसा होना कि आपका कोई ड्रीम जो अभी आपको लगता कि अधूरा रह गया, जो आपको अभी पूरा करने का है? मेरा ड्रीम अभी ड्रीम तो देखो बहुत है, पर टचवुड में कृष्णा मेरे सारे ड्रीम्स बहुत पूरे कर दिए और ईज़िली आगे हो भी रहे हैं। पर मेरा ड्रीम अभी है कि मेरे को जो छोटे छोटे गांव में या छोटी छोटी सिटीज़ में अभी जो लेडीज़ को इक्वलिटी नहीं मिल रही है वो मिलनी चाहिए। तो लड़का लड़की दोनों इक्वल है। मैं एनजीओ रन करती हूँ, मेरी बेटी मेरा गुरूर। तो पहले मैं सिर्फ लड़कियों के लिए करती थी, बाद में मैंने जब रियलाइज़ किया कि अगर एक लड़की के साथ हम लोग शोर मचा देते हैं कि रेप हो गया, ये हो गया, वो एक लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ भी होता है। लड़की का ओपन हो जाता है, लड़के का होता नहीं है। अयो, मतलब मैडम आपने कितना अच्छा बात कहा ना मैम अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैडम कि आपके अलावा किसी और ने मैम इस बात पे कोई गौर किया होगा, क्योंकि मैम लोगों का ज़्यादातर सोच यही रहना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे नहीं लगता मैम कि किसी ने आज तक कभी सोचा होगा लड़कों के बारे में। हमें दोनों को इक्वल लेके चलना है। लड़कों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इक्वलिटी देखनी चाहिए। हम लोग ये कह देते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये कर देंगे। लड़की आज के टाइम, अब लड़की, एक लड़की ऊपर भी आसमान पे भी जाके रॉकेट चला रही है, एक फौज में भी है, ठीक है, वो डॉक्टर भी है, पुलिस भी है, एक हाउसवाइफ भी है, एक पॉलिटिशियन भी है। औरत में कहाँ कमी रह गई है? तो वो लड़का भी तो है। इक्वलिटी लेके चलो ना। हम सोचते हैं कि लड़कियों के साथ ये हो सकता है, लड़के के साथ नहीं हो सकता। अगर आप देखो किसी भी इंडस्ट्री में, हम लोग बॉलीवुड को बदनाम करते हैं, वहाँ ऐसा होता है वहाँ ऐसा होता है। किसी भी आप, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पुलिस हो, हर जगह अगर आप सही हो तो आपको कोई भी गलत नहीं बना सकता।
और लड़का लड़की दोनों इक्वल हैं, मेरे लिए तो इक्वल है, मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों इक्वल हैं, तो मैं दोनों को सेम एक ही चीज़ पे प्लेटफॉर्म पे उनको लेके चलती हूँ। मेरे लिए कोई डिवाइड और माइनस और प्लस नहीं है। अयो मैडम, जैसे आप इतना कम टाइम में या फिर आप एक लेडीज होने के बाद इतना मुकाम हासिल किया, तो आपके लिए मैम ये सब आसान था कि आपको काफ़ी मुश्किलें आई? मैम इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमको मैम? नहीं, मुश्किल तो मुझे ऊपर वाले की ब्लेसिंग रही, मुझे ऊपर वाले का हाथ है, तो मुश्किल तो नहीं आई। हाँ, मुझे ये पता था कि मैं सही हूँ, तो अगर आपके सामने कोई गलत आदमी भी आता है, कोई भी लगा लो, चाहे वो लड़की हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, गलत तो कोई भी हो सकता है, पर अगर आप सही हो, राइट सही हो, तो आपको कोई भी गलत नहीं बना सकता। और बाकी ऊपर वाले का हाथ होना चाहिए। मेहनत करो, डेफिनेटली अच्छे से मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप क्या होता है कि कुछ, चाहे वो कोई भी हो, वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि हम जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब जो लोग शॉर्टकट लेते हैं वो शॉर्टकट, हाँ, उनके लिए शॉर्टकट कि आप एकदम से सीढ़ियाँ मत चढ़ो। सीढ़ियाँ जितनी जल्दी स्पीड से चढ़ोगे उतनी जल्दी गिरोगे भी। तो आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप्स रखो और आगे बढ़ो, तो फिर आपको कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मैम जैसे आजकल का कल्चर हो ना मैम, तो इसके बारे में मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मैं इस कल्चर पे कहना चाहूँगी। हम लोग, मेरा मेन मोटिवेशन स्टार वर्ल्ड इंडिया जो है और ग्लैमोन है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। हम लोग, मैं हर जगह घूमती हूँ, पर मैं वर्ल्ड में भी घूमती हूँ, पर आप देखो कि जो ब्रिटिश क्राउड है वो हमारा कल्चर लेता जा रहा है, राइट? आपने अगर कभी इस्कॉन टेम्पल गए हो, वृंदावन गए हो, मुझे नहीं आइडिया, पर इस्कॉन तो हर जगह है। अब वहाँ जाके देखो, जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे कल्चर को ले रहे हैं, वो साड़ी पहन रहे हैं, और भगवान का नाम ले रहे हैं। हमें ये नहीं करें कि सब भगवान का नाम लो, जिसको अच्छा लगता है वो अब नाम लो, पर अपने कल्चर को मत भूलो। हम गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं, शॉर्टकट कपड़े पहन के जाते हैं, जीन्स वेस्टर्न कपड़े डाल के जा रहे हैं। वो वेस्टर्न का, मैं ये नहीं कहती वेस्टर्न से मैं खिलाफ हूँ, मैं भी वेस्टर्न डालती हूँ, पर वेस्टर्न ये देखो आपको डालना कहाँ पे है, किस जगह पे खड़े हो। मंदिर में आप जा रहे हो, वहाँ वेस्टर्न डाल के जा रहे हो। वो जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारे कल्चर को ले रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि एक दो वीडियो उनका, हाँ, तो वो उन्होंने काफी मैम वो राधे 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 हरे कृष्णा, हाँ, जाप करते हैं। आप वो देखो, वो हमारे कल्चर को कप रहे हैं। वो आप वृंदावन में जाइए, वो देखो उनका कल्चर कितना अच्छे से हमारे इंडिया को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने कल्चर को क्यों, हम ये सोचते हैं हम पेज 3 बनेंगे। मतलब पेज 3 कहने का मतलब मैम आपका? लड़कियों को, बच्चों को ये है कि हम शॉर्टकट से बहुत सुपरस्टार बन जाएंगे। हम दारू पिएंगे तब हम पेज 3 बनेंगे, हम हुक्का करेंगे तो हम पेज 3 बनेंगे, शॉर्ट कपड़े डालेंगे, जैसा आजकल सोशल मीडिया पे आम बात हो गई है। तो वो नहीं, हमें अपना पेज 3 बनना है, तो डेफिनेटली आप मेहनत करो, आप अपने आप सबके सामने नजर आओगे। मेहनत बहुत ज़रूरी है। मतलब मैम ऐसा नहीं किया, अगर आप कुछ ऐसी ऊट पटांग चीजें करो या आप ड्रिंक स्मोक करके आप चाहो कि आप एक फेम तक पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं होता है। कोई भी मेहनत, वो देखो जो है, अगर आप कर रहे हो तो मैं किसी चीज़ को बुरा भी नहीं कहूँगी, पर क्या होता है कि आप एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। सोशल जो हम शॉर्टकट लेते हैं ना, वो हमारे लिए सही नहीं है। आप हमेशा मेहनत करके आगे निकलोगे तो आप देखो कहाँ टॉप पे पहुँच जाओगे, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। अयो मैडम, मैं आपसे ये तो पूछना भूल ही गया मैम, आपको हमारा नारियल पानी कैसा लगा मैम? नहीं छोटे अन्ना जी, आपका नारियल पानी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आपने स्पेशली पेट से जाके, मुझे लगता है आप ही सिलेक्ट करके ले आए उसको। ये बात मैम बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बोला। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ग्रीन हो ना थैंक यू, तभी तो कह रहे हैं ना, इतना टेस्टी। मैम आपको इसकी थोड़ी बहुत खूबियाँ तो पता ही होगी मैम। हाँ, रेगुलर पीना चाहिए। रेगुलर नहीं, मैं रेगुलर पीती हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ और मैं ये पीती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अन्ना जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया दिन में 4 कि मुझे ग्लो आ जाएगा और फिर मैं अन्ना जी के सामने बैठूंगी। एक्चुअली मैम ये साउथ का फेमस चीज़ें होना मैम। ओके। वहाँ पे मैम बहुत अच्छा लगा नारियल। मैम मैं छोटा हूँ, खाता नहीं गन्ना, पीता नारियल पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा। मेरे को नारियल पानी बहुत पसंद है। ओके। तो मैं तो सबको बोला था कि नारियल पानी पीना। नहीं अन्ना जी, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हम भी पीते हैं रोज पानी, हमें भी, हमारा भी फेवरेट हो गया है। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहेगा कि आप जैसे लेडीज को प्रमोट करते हैं मैम, तो आपका मैम क्या एम रहता है इसके पीछे कि आप को ऐसा क्यों लगा मैम कि आपको लेडीज को प्रमोट करना चाहिए मैम, टैलेंट के लिए, या किसी आप जैसे अभी स्टार ऑफ द वर्ल्ड शुरू किया आपने? मैं लेडीज को, अन्ना जी क्या है कि मैं लेडीज को प्रमोट, ऑफ कोर्स क्या होता है, बहुत लेडीज के ना ड्रीम्स रह जाते हैं,
अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि शादी से पहले फैमिली कहती है शादी के बाद करो, शादी के बाद उनके पास जिम्मेदारी आ जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको वो उनका ये ख्वाहिशें जो होती हैं वो दबी रह जाती हैं। इसलिए फिर मैंने ये स्टार वर्ल्ड किया। तो आपको मैम कैसा लगा कि जैसे आप बोल रहे कि वो शादी के बाद रह जाता मैम, तो लेडीज सोचे थे थोड़ा आगे शुरू करेंगे, थोड़ा फिर सोचे थे मैम बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे उसके बाद शुरू करेंगे। तो मैम आपके साथ तो कभी ऐसा मैम हुआ नहीं है, या ये तो आपके बिल्कुल ही अपोजिट था? क्योंकि मैम आप तो शुरू से जो मैम आपका ड्रीम था वो आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया आपको। तो आपको कब लगा मैम ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है मैम? अन्ना जी क्या था कि मैं शुरू से वर्किंग थी, हमारी फैमिली में अलाउड नहीं था वर्किंग करना, एंड देन कि वो मैं अनमैरिड टाइम से ही वर्क करती आ रही। तो मेरी शादी इसी शर्त पे हुई थी कि मैं अगर मैं वर्किंग हूँ, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती, और मैं वर्किंग हूँ, वर्किंग ही रहूँगी लाइफ में, बिकॉज हर किसी को अपने ड्रीम पूरे करने की इच्छा। मैं भी छोटा सा मैंने स्टार्ट किया, एंड देन पहले मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया 4 डायमेंशन के नाम से, फिर उसके बाद मैंने ओपन किया हीरो नंबर 1 गोविंदा के साथ, एंड देन गोविंदा के नाम पे ही क्यों मैम, मैं ये पूछ सकता? गोविंदा जस्ट माय ब्रदर आल्सो एंड माय पार्टनर आल्सो। तो वो जस्ट वो एक अगर बॉलीवुड में किसी से पूछा जाए, बड़े से बड़े स्टार भी यही कहते हैं कि गोविंदा जैसा कोई नहीं है। मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं ना मैं। तो मैं ये नहीं, मैं तारीफ नहीं करूंगी उसकी चिची की, बिकॉज वो जनरली बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा पर्सन है। उसके मुंह से आप कभी किसी की बुराई नहीं सुनोगे। आज वो जहाँ भी है टचवुड बहुत अच्छे मुकाम पे है, एंड उसी बस बैठे बैठे एक पहले 4 डायमेंशंस ओपन किया, फिर मैं चीची बैठे होते हम जस्ट फॉर्मली एक दिमाग में आया कि रेस्टोरेंट एक और ओपन करते हैं जो होगा हीरो नंबर 1 के नाम से। क्या नाम? तो वो जो थीम थी वो टोटली चीची के ऊपर रखी, गोविंदा के ऊपर रखी, सॉरी चीची कह रही हूँ। तो वो कुछ लोग जो जानते हैं मैम उनको पता होना तो कि वो हमने चीची भी गोविंदा जी तो का नाम हमने वो उनकी पिक्चर्स सारी, उनकी थीम जो डिस्को थीम है, वो उनकी ड्रेसेस की थीम, उन जो डिशेस के नाम है वो हमने सारे गोविंदा के नाम पे रखे। तो वो मैम जैसे मैं जान सकता मैम 1-2 जैसे आप बोल रहे कि उनके नाम पे रखे, अब मतलब मैम उनकी मूवी के नाम पे होना कि मूवी के नाम पे, डायलॉग के नाम पे। अब जैसे मिर्ची लगी, तो मिर्ची लगी हमारी एक चाट है जिसका हमने नाम रखा मिर्ची लगी। तो स्पाइसी, जिसको स्पाइसी खाना तो मिर्ची लगी, ऐसे करके हमने वो डिशेस के नाम उनके मतलब जैसे उनके जो पुरानी फिल्म में होना या जो पुराने सॉन्ग होना उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के नाम पे। फिर वो हमने किया। उसके बाद एक मेरी फ्रेंड थी, तो टचवुड मेरा बॉलीवुड में अच्छा होल्ड है, तो मेरी एक फ्रेंड थी वो अमेरिका जा रही थी, उसका वो ये मिस वर्ल्ड करती थी वर्ल्ड वाइज। तो एक रात को हम लोग जस्ट हंसी मजाक कर रहे थे बैठे हुए, तो उसको इंडिया छोड़ के जाना था, तो वो इंडियन नहीं थी वो। तो सेइंग मन आपका इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, आप यहाँ के सबको जानते हो बॉलीवुड में मुझे, तो आप ये क्यों नहीं करते? मैंने रात को हंसी मजाक में कह दिया ओके डन, मैं कर लेती हूँ। मैंने घर में किसी को नहीं बोला, एंड वो सुबह उसने एग्रीमेंट्स रेडी करा के मेरे पास ले आई कि मन आप साइन करो। मैं कहा वो तो मैंने रात को मजाक किया था। मजाक में मैंने ग्लैम ऑन स्टार्ट कर दिया, एंड फर्स्ट शो आई थिंक 2017 में मैंने जब किया तो मैंने इंटरनेशनली किया, मतलब कि अभी तक कोई पेजेंट इंटरनेशनल नहीं करता था, सब इंडिया में करते थे। तो मैंने 2017 में मैंने थाईलैंड में शो किया, एंड उसके बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ लाए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, और टचवुड बहुत अच्छी मीडिया, जितने भी मीडिया थी तो सब ने मेरा साथ दिया। वो दिलवाने वाला ऊपर वाला है, उसने दिलवाया। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी ग्लैम ऑन टचवुड, मुझे भी मज़ा आने लग गया। एक शो मेरा सुपर डुपर हिट गया, चाहे वो अपनी जेब से लगाया कुछ भी लगाया, पर मेरा बहुत सुपर डुपर हिट गया। मतलब आपने जो मजाक में स्टार्ट किया, फिर आपको करने में इंटरेस्ट आने मेरा वो मेरा ड्रीम बन चुका है। मुझे ये है कि जो ग्लैम ऑन और स्टार वर्ल्ड है मुझे इसको टॉप पे लेके जाना है। पर टचवुड अभी भी टॉप पे है, पर मुझे है कि मुझे इसको फेमिना के लेवल पे खड़ा कर देना जाके। तो बस यही ड्रीम है। और टचवुड जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो मिस हैं चाहे मिसेज हैं, जिसके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे उसके ड्रीम हम पूरे करें। मतलब आप सबको सपोर्ट करना है, जो मैं जिसको जिस फील्ड में जाना है, आई एम नॉट सेइंग कि वो मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना है मैं उसको, एक कहते हैं ना कि एक माँ होती है वो बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़ के आ सकती है। बिल्कुल। तो मैं उनको स्कूल के गेट तक छोड़ के आ सकती हूँ, पर मेहनत आपको करनी है, स्टडी आपको करनी है कि फर्स्ट आने के लिए। अयो मतलब जैसे कृष्ण जी बोले थे मैम गीता में कि मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता, हाँ। उस पर चलना ना चलना वो आपका काम है, वो आपका हम आपको जो भी आपको लाइन चाहिए, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो,
उसमें हम आपको प्रमोट करेंगे। अयो मतलब इसका स्टार ऑफ द वर्ल्ड का मतलब मेन मीनिंग अगर हम देखेगा तो ये होना कि आपके पास जो भी टैलेंट होना मतलब जी, आप कोई भी उसको talent, प्रोवाइड करना उसको प्रोवाइड कराएंगे, बाकी ऊपर वाले की इच्छा है। अयो मैम ये तो हो गया मैम। तो मैम जैसे हर किसी का मैम कुछ ना कुछ हॉबी होना मैम, तो आपका भी तो मैम कुछ हॉबी होना मैम। जी, मेरी हॉबीज सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा। हॉबीज मतलब मैम बहुत सारा होना। नहीं, बहुत सारा है। ऑफ कोर्स मुझे पुराने सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, और हाँ, मुझे जगह जगह मतलब कि जो भी खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं भी है, मुझे वहाँ जाना पसंद है। अब कहीं भी कोई टेम्पल फेमस है तो अगर मैं ऑडिशंस में हूँ तो मुझे वहाँ उस टेम्पल में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती है वो आपको, जो अच्छी वाइब्रेशन मिलनी होती है वो आपको अच्छे कामों से मिलती है। तो वो आपका जो धर्म है या जो आपका हिंदू धर्म है उसको भी आप डेफिनेटली आगे प्रमोट नहीं करो। मतलब आपको अगर हम छोटे शब्दों में कहेंगे तो आपको आजाद रहना पसंद है मुझे मैम? आजाद पंछी की तरह उड़ना पंछी पसंद है, की मैं तरह उड़ती उड़ना रहती हूँ। बड़ा रुकना अच्छा नहीं पसंद मुझे एक जगह पे, तो मैं बड़ा उड़ती अच्छा है। रहती हूँ। और ऑफ कोर्स किसी का दिल ना दुखे, मैं वैसी उड़ान भरना चाहती हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब कहने का मतलब मैम अगर देखा जाए तो ये होना कि आप खुश भी रहना चाहती है, लेकिन आपकी खुशी किसी के गम का वो ना कारण ना बने मैम। मैं खुश तो अन्ना, छोटे अन्ना जी, मैं रहती हूँ हमेशा। मुझे टचवुड किसी ने रोते हुए भी नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ऐसे स्माइल करती रहती हूँ, ना कभी भगवान रुलाए। हाँ, एक आपकी कहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम भी है ना, आप स्माइल से निकाल दो। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, टाटा बिल्ला भी क्यों नहीं हो, सबकी प्रॉब्लम। पर वो प्रॉब्लम्स आप किसी से शेयर कर रहे हो, वो आपकी वीकनेस है। आप उसको स्माइल करके उस मतलब आपके कहने का मतलब ये होना मैम कि अगर आपके ऊपर कभी कुछ आपको लगना कि आप प्रॉब्लम में हो या आपको लगना कि कोई दुख है, तो आप मतलब उसको इतना ज्यादा हैवी नहीं होने देते ना मैम? मैं अपने बिल्कुल ऊपर हैवी नहीं होने देती, मैं बस ऊपर वाले का नाम लेती हूँ और मतलब ऊपर उसके ऊपर पूरा उसके भरोसा ऊपर छोड़ रखना देती हूँ। और मैं किसी पे भरोसा नहीं, उसके ऊपर छोड़ दिया, अपने आप पार हो जाता है। अयो मेरे को एक और चीज सीखने को मिला मैम आपसे। मैं आपसे जब से बात कर रहा मैं बहुत कुछ सीखा मैम। और एक बात ये कि अगर आप दुखी हो तो किसी और पे नहीं मैम, ऊपर वाले पे भरोसा बस। रखो तो सब हो जाएगा मैम। कोई भी खड़ा नहीं होगा दुख में, सिर्फ वो आपका होगा। आप उसका हाथ पकड़ो तो डेफिनेटली आपके सारे दुख निकल जाएंगे। हम लोग ये कहते हैं वो हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, नहीं, वो हेल्प का जरिया भेज देगा आपके पास। अगर आपको जहाँ भी जाना है उसने आपको जरिया भेजना है। अगर कल को टचवुड मैं कहीं भी आपके काम आ सकूं, आप तो वैसे ही अन्ना जी हो, मैं कहाँ काम आऊँगी, छोटी सी बंदी। पर ये होता है कि कहीं भी लाइफ में कुछ होता है तो डेफिनेटली वो जरिया बना के भेज रहे हैं आपको। किसी आज हम मिले हैं तो वो भी उसका ही है। अयो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ ना मैम कि मैं आपसे मिले ना। नहीं, अच्छा। अयो मैम आप इतनी देर से बैठा हूँ ना, तो आप भी मैम बोर हो गया हो ना मैम बताते बताते। और तो मैम क्यों ना हम एक गेम खेले मैम? गेम तो आपने खेला ही होगा मैम बचपन में जी। तो मैम आप गेम से याद है मैम, आप कौन सा गेम खेला था मैम बचपन में? बचपन में कौन सी गेम्स? आई थिंक लूडोज, ये गेम्स होती, जो फोन गेम्स हो गई वो। हाँ, मुझे एक वो गेम बहुत पसंद है, वो जो पैर पे, क्या बोलते हैं उसको, एक पैर उठा के वो करते हैं ना, किक समथिंग कुछ, एक पैर उठा के वो पत्थर से डालते हैं। ओके, स्टेपू। हाँ, स्टेपू, यस। ओके। तो आज हम मैम आपके साथ स्टेपू तो नहीं खेलेगा, मैं आपसे एक सवाल पूछेगा जी। सवाल नहीं, मैं आपसे एक पजल पूछेगा, आपने मेरे पीछे वो 5 बार बोला ना मैम, सिर्फ 5 टाइम बोलना मैम। जी। चलो मैम 5 बार ज़्यादा हो जाना मैम, आप 3 ही बार बोलना मैम। ठीक है। तो आपको बोलने का है मैम कि समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी तो एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ओके, बोलना मैम। समझ आएगा के मैम, आएगा। दो मैं रिपीट करता हूँ मैम, समझ समझ के समझ को समझो। समझ के समझ। ऐसे नहीं मैम, मेरे पीछे नहीं बोलना। अच्छा, आपने बाद में बोलना, ऐसे तो चीटिंग हो जाएगा मैम। ओके। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी तो एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। समझ के समझना एक। ये मैम आपके कजन नहीं बोला मैम, एक मूवी में। अच्छा, ओके। समझ के समझना ना समझ है, ना समझ के समझना समझ है। अयो नहीं, गलत। रंग हो गया। रंग हो गया। चलो,
नेक्स्ट टाइम हम पूरा प्लान करके आएंगे, सीख के आएंगे अन्ना के साथ गेम खेलने के लिए। तो मैडम मेरे को आपसे मिलकर मैम बहुत अच्छा लगा मैम। अन्ना जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैम मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता मैम कि मैं आपसे रूबरू हो पाया मैम। मैम आपने ज़िंदगी में इतना अचीव किया मैम कि आप यहाँ तक पहुँचे। आपने कभी सोचा मैम कि आप अन्ना जी से मिलेंगे? अन्ना जी मैंने ये सोचा था कि आपसे एक बार ज़रूर मिलूंगी, पर आपने कभी ये सोचा कि हम बंधुआ से मिलेंगे? मैम मैं तो बताया ना आपको मैम, ये तो मेरा सौभाग्य होना मैम। तो बस वही हमारा था, आपका सौभाग्य था तो हमारा भी सौभाग्य था आपसे मिलने के लिए। चलिए। और हमसे मिले, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और टचवुड आपका शो भी रॉक करे, आपका शो है रॉक और आगे और रॉक करे। तो मैम आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे मैम? कुछ उनके लिए मैम मैसेज देना चाहेंगे मैम आप? ऑफ कोर्स मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी जो भी पंजाब के हैं, प्लीज़ अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करो। मैं मिस और मिसेस बॉयज़ दोनों से कह रही हूँ, जो भी आपकी ड्रीम्स है, लाइफ बहुत छोटी है। हमें सुबह नहीं देखी हमने कि सुबह होगी नहीं होगी, तो जो भी मोमेंट्स हैं उसको एंजॉय करो। अपने पेरेंट्स की प्लीज़ जितनी भी इज्जत कर सकते हो उतनी पेरेंट्स की इज्जत करो और अपने ड्रीम्स पूरे करो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आप हमारे लिए टाइम निकाला मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। गॉड ब्लेस यू। अयो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम मिले आज मन दुआ मैम से। उनसे मिलकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना। और अगर आप लोग चाहते कि हम अलग कैरेक्टर लेके आए कोई जो आपको अच्छा लगता कि हम ये कैरेक्टर चाहते आगे देखना, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके वीडियो शेयर करना, लाइक करना। और हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, आप इससे पहले देखे अन्ना वो हमारा बड़ा भाई होना, एक्चुअली उसको कुछ काम होना तो वो साउथ गया, तो उसकी जगह मैं आ गया, छोटा अन्ना आपका। जैसे आपने उसको प्यार किया, उसको सपोर्ट किया, ऐसे मेरे को सपोर्ट करना। मैं बहुत खुश होगा आपस और मैं चाहेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाऊँ और अगली बार हम और नए सेलिब्रिटी के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय, सब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम। और नारियल पानी पीते रहना, क्योंकि मैं अन्ना छोटा अन्ना नहीं पसंद गन्ना, पीता नारियल पानी बिल्कुल ठन्ना ठन्ना। आइए वेलकम।